तो आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं छत्तीसगढ़ के एग्जाम में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट बुक का रिव्यू करता हूँ। तो इसी सीरीज में आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ ये सभी अनसॉल्व पेपर का और सॉल्व पेपर का। आप लोग देख पा रहे होंगे ये एचआर पब्लिकेशन के सॉल्व पेपर और अनसॉल्व पेपर है, सब मुख्य परीक्षा के हैं। ठीक है, आप लोग पहले बता दूँ मेंस के हैं। ठीक है, तो चलिए मैं एक एक करके इन सभी का रिव्यू कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा इनको लेना है या नहीं लेना है। तो हमारे पास जो पहला बुक रखा हुआ है वो सीजीपीएससी मेंस का अनसॉल्व्ड पेपर है। ठीक है, यहाँ शुरू में ही लिखा हुआ है द्विभाषी, मतलब है दोनों भाषा में, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। और यहाँ पे देख लीजिए 10 वर्षों के प्रश्नों का अद्वितीय संकलन दिया है, मतलब इसमें 2012 से लेकर के 2021 तक पूरे प्रश्न पत्र आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और इस बुक का 6वां संस्करण है। ठीक है, तो जब भी बुक लेने जाएं एक बार संस्करण देख लें, क्योंकि अभी 2021 तक ही मेंस का पेपर हुआ है, इसलिए 2021 तक ही दिया हुआ है। अगले साल जब ये बुक फिर री लॉन्च होगी मेंस के पेपर के बाद, तब एक पेपर आपको और मिल जाएगा। सबसे पहले इसका आपको मैं सिलेबस दिखा देता हूँ। ये इसका सिलेबस है। यहाँ पे सबसे पहले पेपर दिया हुआ है, पेपर के बाद उसको 3 पार्ट में बांटा गया है जैसा पेपर आता है, और फिर उसी के हिसाब से सारे क्वेश्चनों को, क्वेश्चन पेपर को दिया हुआ है। ठीक है, ये आप देख लीजिए इधर भी। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है कि 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है कि किस सेक्शन से कितने कितने नंबर के कितने सारे क्वेश्चन आते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, सैंपल के रूप में आपको पहला पेपर दिखा देता हूँ, इसमें कैसा पेपर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको पहले सिलेबस मिल जाएगा, जो भी सब्जेक्ट है उसका यहाँ सिलेबस मिलेगा। सिलेबस के बाद आपको यहाँ पे 2021 का ये जो पेपर आया था एज इट इज़ आपको पेपर मिल जाएगा। चूँकि ये हिंदी का पेपर है इसलिए सिर्फ एक ही लैंग्वेज में रहेगा। ठीक है, ये हिंदी का पेपर हो गया। उसके बाद 2020 का देख लीजिए, ऐसे करके आपको 2000। ठीक है, इसके पहले सिलेबस अलग था, उसके पहले अलग टाइप के क्वेश्चन पेपर रहा होगा, वो भी दिया हुआ है। ठीक है, 2012 तक के आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, वैसे इंग्लिश में मिलेगा आपको, और वैसे छत्तीसगढ़ी भाषा में भी मिलेगा। तो आपको पता ही होगा कि 2018 में सिलेबस चेंज हो गया होता था। 2018 के बाद का जो पेपर होगा 2021, 20 और 18 का, ये अलग फॉर्मेट में होगा। उसके बाद का जो पेपर होगा वो अलग फॉर्मेट में होगा। ठीक है, जैसा पेपर आया था एज इट इज़ आपको पेपर मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। सबको सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज सारा अच्छे से इसमें आपको सारे अनसॉल्व पेपर मिल जाएंगे, उसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इस बुक का फॉर्मेट और सैम्पल पेपर सब कुछ दिखा दिया है। इस बुक में पॉजिटिव निगेटिव जैसा बताने लायक कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें सारे सिर्फ अनसॉल्व पेपर ही दिया है। जैसे एग्जाम में आया था एज इट इज़ आपको पेपर मिल जाएगा। उसको सेक्शन में बांट के दिया, जैसा पेपर में सेक्शन बांटा होता है वैसे इसमें भी सेक्शन बांटा हुआ है। बस इसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलेगा, इसमें आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप शुरू में स्टार्टिंग में सब पेपर के, ये आप देख पा रहे होंगे सभी पेपर की स्टार्टिंग में आपको उसका सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ शुरू में थोड़ा सा मैंने आपको बताया है, यहाँ पे शुरू में थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया हुआ था, ये किस किस नंबर कितने कितने क्वेश्चन आते हैं कहाँ से, वो सब यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में बता देता हूँ ये बुक आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आप मेंस दे रहे हैं तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए बुक आपको ज़रूर लेनी चाहिए, और इससे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एक बार ज़रूर करनी चाहिए। या फिर आपको प्रैक्टिस नहीं भी करनी है तो आप इसमें देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते थे, अभी किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसा ट्रेंड चल रहा है। तो इस सब देखने के लिए बुक आपको एक बार लेके पढ़नी जरूर चाहिए अगर आप मेंस दे रहे हैं तो। और हमारे पास ये जो दूसरा बुक रखा है 2021 मुख्य परीक्षा का सॉल्व पेपर है। ठीक है, आप स्टार्टिंग में देख लीजिए 2021 में जो मेंस हुआ था उसके सारे पेपरों का सॉल्व इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए जो 7 सब्जेक्ट थे वो 7 सब्जेक्ट में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ 2021 के प्रश्न पत्रों का खंडवार विवरण, सेक्शन वाइज इसको आपको सभी प्रश्न पत्रों का विवरण मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका सिलेबस दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। तो आपने देख लिया होगा इसके सिलेबस में सातों पेपर को पेपर वाइज, सेक्शन वाइज करके सभी पेपर का आपको सॉल्व मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप पेज नंबर दिया हो, किस पेज नंबर में किसका सॉल्व है। ठीक है, तो इसका मैं अब सॉल्व दिखा देता हूँ कैसा दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए ये। ठीक
लीजिए ये इंग्लिश का हो गया, ठीक है। ऐसे ही करके सभी सॉल्व पेपर को दिया हुआ है। यहाँ पे आपको जितने ऐसे थे सारे ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। जो 4 ऐसे आए थे, 2 ऑप्शनल थे, 2 को ही लिखना था, लेकिन यहाँ पे आपको चारों ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको आगे भी जो भी ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे जिसमें एक दो में से एक सेलेक्ट करना था वो मिल जाएगा। दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इसमें जो सारे आंसर दिए हुए हैं वो सिर्फ एक मॉडल आंसर है, ठीक है। वो आइडियल आंसर नहीं है, ठीक है। आप ये ना सोचें कि इसमें जो आंसर दिया अगर हम वही आंसर लिख के आते तो हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। वो मॉडल आंसर ही है, ठीक है। आप कैसा भी आंसर लिख लें आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि मार्क्स जो देना है वो चेक करने वाले की मेंटालिटी पे ही डिपेंड करता है। यहाँ जो मैथ का सॉल्व दिया होगा, मैथ में आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, बाकी किसी सब्जेक्ट में आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस बुक में जो आंसर दिया है उन आंसरों को काफ़ी रिसर्च करके खोज करके इसमें अच्छे से बनाया गया है, ठीक है। अगर आप सोचेंगे कि ऐसा आंसर मैं एग्ज़ाम में क्यों नहीं लिख पाता, तो ऐसा मुश्किल है, क्योंकि ये आंसर को खोज के उसके टॉपिक के अनुसार सेक्शन के अनुसार काफ़ी समय लेके बनाया गया है, ऐसा लिखा नहीं गया है, ठीक है। तो आप लोग इससे खुद को कंपेयर करने की कोशिश ना करें। मॉडल आंसर के रूप में आप इसका आंसर देख सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसा आंसर लिखना चाहिए था। तो मैं लास्ट में आप लोग को बता देता हूँ ये बुक आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आपने 2021 का मेंस का पेपर दिया हुआ है तो आप अपने राइट कुछ आंसर आपको एग्ज़ाम में नहीं मिले होंगे, कठिन लगे होंगे, तो सबको देखने के लिए इस बुक को ले सकते हैं। आपने पहले भी कभी मेंस दिया हो तो भी इस बुक को आप ले सकते हैं। अगर आपने मेंस नहीं भी दिया हो तो आपको अगर देखना है कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनका आंसर कैसे लिखा जाना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने के बाद वापस चेक करना है, तो आप एक बार इस बुक को ले सकते हैं, इस बुक को पढ़ सकते हैं। इसको आपको इससे आप इस बुक से आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिलेगा, कुछ फ़ायदा होगा। तो आप मेंस देने चाहते हैं तो इस बुक को एक बार आप ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये 3 सॉल्व पेपर रखे हुए हैं। ये सातों सब्जेक्ट के सॉल्व पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड करके 3 अलग अलग बुक में लॉन्च किया गया है। सबसे पहले मैंने जो आपको अनसॉल्व पेपर दिखाया जिसमें 2012 से 2021 तक के सारे क्वेश्चन दिए हुए थे, उसी पर ये आधारित है। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसका सॉल्व मॉडल आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। इस बुक को 3 पार्ट में लॉन्च किया गया है, तीनों का फॉर्मेट सेम होगा, आंसर की क्वालिटी सभी में सेम होगी, ठीक है। तो मैं इसका वो सब नहीं बताऊंगा आपको, इसका मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ किस किस बुक में कितना कितना दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वॉल्यूम 1 है। वॉल्यूम अप में आपको 3 सब्जेक्ट मिलेगा, प्लस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के सारे सब्जेक्ट वॉल्यूम 1 में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको दिखा देता हूँ। ये आप इसका सिलेबस देख लीजिए। 2012 से लेकर 2021 तक का हिंदी के सारे पेपर के सॉल्व, फिर उसके बाद अंग्रेजी, फिर छत्तीसगढ़ी व्याकरण, फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ऐसे, फिर छत्तीसगढ़ के ऐसे, ये भारत के इतिहास, संविधान, लोक प्रशासन, उसके बाद छत्तीसगढ़ का इतिहास। 2012 से लेकर 2021 तक सारे पेपरों के मॉडल आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। मैं आपको फिर एक बार बता दूं, ये आंसर है जो कि मॉडल आंसर है, ठीक है। इसको सभी ने अपने अपने हिसाब से बनाया होता है। आपकी सोच और हो सकती है, बुक के राइटर की सोच और हो सकती है, आपकी सोच उसकी सोच से मैच ना करे, तो ये बुक हो सकता है इसके आंसर आपको अच्छे ना लगे, ठीक है। लेकिन आप एक बार इस बुक को आंसर को देखने के लिए आप ले सकते हैं सिर्फ इसको, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें आपको कैसा आंसर लिखना चाहिए। ये ना सोचें कि इसका आंसर है वो आइडियल आंसर है, ठीक है। ये बुक भी सेम फॉर्मेट में है, ठीक है। इसमें सारे आपको सेक्शन वाइज मिलेगा आपको, ठीक है। ये देख लीजिए, एक एक पेपर लाइन से आपको सेक्शन वाइज मिलेगा। ये आप देख लीजिए 2016 का पेपर है, ठीक है। इसमें संविधान से जो टॉपिक था ये देख लीजिए, संविधान के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। पहले अलग सिलेबस था तो पहले अलग पैटर्न में होगा, अभी जो अलग सिलेबस है तो अभी का अलग पैटर्न में होगा, ठीक है। ये बुक है, ठीक है। ये बुक का प्राइस आपको यहाँ पे ये 555 रुपये इस बुक में लिखा है, जो डिस्काउंट के साथ आपको 300 में मिलेगा, ठीक है। वैसे ही हमारे पास ये अगली बुक रखी है, इसमें आपको पेपर 4 का मिलेगा सिर्फ, ठीक है। भाग 1, भाग 2, भाग 3 मोटी ये बुक थोड़ी पतली भी दिख रही है, इसलिए इसमें सिर्फ पेपर 4 का ही मिलेगा। 2012 से 2021 तक का सारे सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। ये भी सेम फॉर्मेट में है, इसका फॉर्मेट दिखाने की मुझे आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। इस बुक का प्राइस मैं आपको दिखा देता हूँ, 299 लिखा है लेकिन 160 में मिल जाएगा। उसके बाद ये इसका तीसरा वॉल्यूम है। इसमें आपको प्रश्न पत्र 5, 6 और 7 मिल जाएंगे। इसमें 3 पेपर इसमें भी मिल जाएंगे, ठीक है।
ठीक है। इस बुक का भी प्राइस दिखा देता हूँ मैं, 499 लिखा है, लेकिन आपको 280 में मिल जाएगा। ये बुक भी सेम फॉर्मेट में ही होगा, उसमें भी ऐसे आंसर मिलेंगे, आंसर की क्वालिटी भी सेम होगी, बाकी सब कुछ सेम होगा, बस इसमें अलग पेपर है। ठीक है, तो चलिए सभी के बुक का रिव्यू हो गया है, तीनों का लगभग। अब मैं इसका बता देता हूँ कि तीनों बुक आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से आप तीनों बुक का सेट ना खरीदें। आपको जिस पेपर में डाउट है, जिस पेपर जो सब्जेक्ट आपका वीक है, तो आप सब्जेक्ट वाइज देख लीजिए। 3 अलग अलग बुक में इसको लॉन्च किया गया है। तो अगर आपको पहले 3 पेपर में डाउट है तो इसको ले सकते हैं, चौथे पेपर में डाउट है तो आप ये बुक ले लीजिए, आप लास्ट के तीनों पेपर का डाउट है तो ये बुक को ले लीजिए। और अच्छा होता है कि बुक और साथ छोटी छोटी बुक में लॉन्च कर दिया होता, तो हो सकता है आपको सिर्फ एक पेपर का भी मिल जाता। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आपको जिस सब्जेक्ट की ज़रूरत है उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसमें से किसी एक बुक को ले सकते हैं। नहीं तो आपका अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है बुक लेने की। जैसे आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि फैक्ट बेस्ड बुक है। जितनी सारी बुक मैंने इस वीडियो में बताई है, सभी बुक आपकी ज़रूरत के हिसाब से, अगर आपको ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं, ज़रूरत नहीं है तो आप मत लीजिए। इन बुक में कोई मेरा ओपिनियन नहीं रहेगा कि आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तो वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताना चाहूँगा इन सभी बुक को कहाँ से और कैसे आप सबसे ज़्यादा डिस्काउंट में मंगा सकते हैं। सबसे पहला तरीका, अगर आप बिलासपुर में रहते हैं तो आप एलोरा बुक डिपो डायरेक्ट जाके खरीद सकते हैं। दूसरा तरीका, आप इसके ऑनलाइन ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे, ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और तीसरा तरीका, जो 2 मोबाइल नंबर डिस्प्ले हो रहा है, वो दोनों मोबाइल नंबर पर भी कॉल करके आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह की बुक के अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।